इस कहानी की लेखिका हैं वर्षा भारद्वाज। पिछले अंक में आपने सुना अभय और उसके बाकी दोस्त भानगढ़ में फंस चुके थे। अब आगे। दीपक अभी सच से अनजान था। जब उसके दोस्त बातें कर रहे थे तभी उसके सामने एक लड़की आई। राजपूती पोशाक, गोरा रंग, लंबा घूंघट, जैसे कोई महारानी हो। दीपक का मिजाज भी ऐसा ही था। तो वो इशारे से उसे अपनी ओर बुलाती है। दीपक उसकी तरफ खींचा चला जाता है और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर गया दरवाजा गायब हो गया। दीपक समझ चुका था आखिर चल क्या रहा है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। दीपक देखता है एक कमरे से रोशनी आ रही थी। वो उस तरफ जाता है। जैसे ही आगे बढ़ा वो आवाज बंद हो चुकी थी और किसी की हंसी की आवाज में बदल गई। दीपक कमरे तक पहुंचा, देखता है वहाँ एक सुंदर सी औरत सिंहासन पर बैठी थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसने आवाज सुनी और वो दरवाजे के पीछे छिप गया। 2 दासियां महारानी के पास आती हैं और उसे सजाती हैं। दीपक सोच में पड़ गया, ये कैसे हो सकता है? महारानी? उसे भानगढ़ की कहानी याद आने लगती है जो उसने सुन रखी थी। जिस रात नगर का विनाश हुआ वही रात हर रोज दोहराई जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहाँ से भागने लगा। लेकिन जहाँ से भी भागता घूमकर उसी जगह आ जाता और अंत में जब वो वहीं आके रुका तो इस बार उसने एक औरत को देखा जो उसके पास खड़ी थी। देखते ही देखते वो औरत हवा में उड़ने लगी। दीपक का सिर चकराने लगा और जैसे ही उस आत्मा का घूंघट हटा तो दीपक उसका चेहरा देख के डर से पीला पड़ गया। डरावनी आंखें, लंबे नाखून, नुकीले दांत। दीपक को लगा आज वो नहीं बचेगा। उसे मारने के लिए आती है और उससे पहले ही दीपक को किसी ने कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया। दीपक बेहोश हो चुका था। एक